नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? इंशाअल्लाह ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला आप सबको अपनी ईमान में रखे, आमीन। सूरह बकरा पहला पारा, लफ्ज़ी तर्जुमा आयत नंबर 19 और 20। औकसय्यिबिन, जैसे कि ज़ोरदार बारिश, मिनस समाई, आसमान से, फ़ीही, इसमें ज़ुलुमातुन, अंधेरे हों, व रादुन, और गरज हो, व बरकुन, और चमक हो, यजअलूना, वो दे लेते हैं, असाबियहुम, अपनी उंगलियों को, फ़ी आज़ानिहिम, अपने कानों में, मिनस सवाइकी, कड़क से, हज़र अल मौत, मौत के डर से, वल्लाहु अल्लाह मुहीतुम, घेरने वाला है, बिल काफिरीन, काफरों को, यकादु, करीब है, बरकु, चमक, यख्तफु, उचक ले जाए, अबसारहुम, उनकी निगाहों को, कुल्लामा, जब कभी, अज़ा, रोशनी होती है, लहम, उनके लिए, मशौ, तो वह चल पड़ते हैं, फ़ीही, इसमें, फ़ाइज़ा, और जब अज़लमा, अंधेरे होते हैं, अलैहिम, इन पर, क़ामू, तो वो खड़े रह जाते हैं, वलो, और अगर शाह अल्लाह, चाहता अल्लाह, लाज़ाहबा, तो ले जाता, बिसमइहिम, इनकी सुनवाई, व अबसारिहिम, और उनकी बेनाई, इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह, अला कुल्ली शैइन कदीर, हर चीज़ पर कादिर है, बेशक। फरमाया, जैसे कि आसमान से उतरने वाली बारिश जिसमें कई अंधेरे हैं और गरज और चमक है, वो कड़कने वाली बिजलियों की वजह से, मौत के डर से, अपनी उंगलियां अपने कानों में डाल लेते हैं, और अल्लाह काफरों को घेरने वाला है। बिजली करीब है कि इनकी निगाहें उचक कर ले जाए, जब कभी वे उनके लिए रोशनी करती है तो इसमें चल पड़ते हैं, और जब इन पर अंधेरा कर देती है, खड़े हो जाते हैं, और अगर अल्लाह चाहता तो ज़रूर इनकी समात और इनकी निगाहें ले जाता, बेशक अल्लाह हर चीज़ पर पूरी तरह कादिर है, बेशक। अल्लाह ताला ने इनकी एक दूसरी मिसाल दी मुनाफिकों की। एक मिसाल तो पीछे जो हम आयात पढ़ कर आए हैं, और एक मुनाफिकों की ये मिसाल है कि इनकी मिसाल ऐसे है जैसे आसमान से नाजिल होने वाली बारिश की सी है, जिसमें तारीकियाँ हो, कड़क हो और बिजली हो। जब इस बिजली से ज़रा रोशनी होती है तो वो चलने लगते हैं, और जब तारीकी उद कर आती है तो घबरा कर ठहर जाते हैं। यही हाल मुनाफिकीन का था कि जब कुरान करीम में मज़कूरा अवामर और नवाही और वाद और वईद सुनते तो मारे डर के और रौब और खौफ की वजह से अपनी उंगलियों को कानों में डाल लेते। यकीनन इनके लिए ये मुमकिन होता कि इतना कुरान और इसकी तालीमात से एराज़ करते, और उसे बिल्कुल इस आदमी की तरह है कि जो बारिश में कड़क की वजह से मौत के डर से अपनी उंगलियों को अपने कानों में ठोंस लेता है। वो सोचता है शायद इस तरह मौत का ख़तरा इससे टल जाएगा, लेकिन मुनाफिकीन को कहाँ से निजात मिल सकती है। अल्लाह ताला ने इन्हें हर तरफ से अपने घेरे में लिए हुए हैं। अल्लाह ताला इन्हें इनके करतूतों का पूरा पूरा बदला दे कर रहेगा। बारिश से मुराद इस्लाम है, अंधेरों और गरज से मुराद वो तकलीफ़ें और मुसीबतें हैं जो इस्लाम की राह में पेश आती हैं। चमक से मुराद मुसलमानों को हासिल होने वाली कामयाबियां हैं, और कड़कने वाली बिजलियों से मुराद जहाद के अहकाम हैं, जिनमें मुनाफिकों को मौत दिखाई देती है। सैयदना अबू मूसा रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हदायत और इल्म जो अल्लाह ने मुझे देकर भेजा है, इसकी मिसाल ऐसी है कि जैसी मिसाल इस बारिश की जो कसरत से हो, और वो बारिश जब ज़मीन पर पहुंचती है तो ज़मीन का वो हिस्सा जो साफ़ होता है पानी जज़ब कर लेता है, फिर इससे घास और सब्ज़ा उगता है, और ज़मीन का जो हिस्सा सख्त होता है वो पानी को रोक लेता है। अल्लाह ताला इससे लोगों को फ़ायदा पहुंचाता है, और लोग इससे पीते हैं, पिलाते हैं, और खेती में आबाशी करते हैं। और ज़मीन का बाज़ हिस्सा बिल्कुल चटियल मैदान होता है, ना पानी को रोकता है, न इस पर घास उगती है। बस यही मिसाल इस शख्स की सी है जो अल्लाह के दीन में समझ हासिल करे, और जिस चीज़ को देकर मुझे अल्लाह ने भेजा है वो इसको नफ़ा पहुंचाए। फिर वो शख्स इसको पढ़ने और पढ़ाने और चटियल मैदान की मिसाल इस शख्स की सी है जो हदायत और इल्म दीन की तरफ मुतवज्जा ना हो,
اور جس ہدایت کو دے کر میں مبعوث کیا گیا ہوں اسے قبول نہ کریں۔ یہ منافق کے بارے میں اتنی ڈیٹیل سے آپ دیکھیں گے کہ اتنی آیات ہم نے صرف منافق کے بارے میں پڑھی، اور اس میں اللہ تعالیٰ کی حکمت کیا تھی آپ دیکھیے گا، ڈھونڈیے گا کہ کیا حکمت تھی اس میں اللہ تعالیٰ کی۔ انشاءاللہ آپ کو غور و فکر کرنے کی عادت پڑ جائے گی۔ انشاءاللہ قرآن میں آپ آیات کو سنیں گے، ان کو غور سے سنیں گے تو پھر وہ غور و فکر آپ کے ذہن میں چلنا شروع ہو جائے گا کہ مومنین کے بارے میں ہم نے پڑھی صفات ان کی، پھر ہم نے کافر کے بارے میں پڑھا، پھر اب منافق کے بارے میں۔ اور جیسے آج منافق کی بات مکمل ہو گئی، اور یہ منافقوں کی دوسری مثال تھی۔ پہلی مثال ان منافقوں کی تھی کہ جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب یہ لوٹ کر آئیں گے نہیں واپس، یعنی ان کا اب کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ اور یہ جو دوسری مثال دی گئی، اس سے مراد وہ منافق ہیں کہ جو کبھی کبھی بیچ میں احکام اللہ تعالیٰ کے مان بھی لیتے ہیں جو آسان لگتے ہیں، اور جو ان کی اپنی مرضی چاہتی ہے اس حکم کو وہ مان بھی لیتے ہیں، تو اور جب کوئی کام مشکل لگتا ہے تو وہ وہیں کے وہیں ٹھہر جاتے ہیں۔ یہ منافقوں کی دوسری مثال تھی۔ دیکھیے گا، سوچیے گا، اللہ تعالیٰ آپ کو غور و فکر اور تدبر کرنے کی قرآن میں توفیق دے۔ آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔